अगर आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने उसके साथ लेवरेज ली हुई है 3x की, वो आपके पास $300 के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली 100 के साथ नहीं कर रहे। जो आपको प्रॉफिट होगा ना वो आपको 300 की बेस पे होगा। वहां से आप निकल सकते हो जहां आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। मतलब कि सेंट जितने ऊपर जाएगा ना उतना प्रॉफिट आपको बनेगा, लेकिन वो लेवरेज लेने की वजह से ज्यादा बनेगा। अगर उतने सेंट वो नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल कि आपने उसकी 90 सेंट के ऊपर 90 सेंट पे आपने एंट्री की थी $100 के साथ, और वहां पे आपने 3x की लेवरेज ली है और $300 हो गया। अब $100 आपका कब नीचे आएगा, उसकी लिक्विडेशन कहां पे आएगी, वो कैलकुलेशन किस तरह से होगी। आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि अगर वो 20 सेंट नीचे जाएगा या 30 सेंट वो नीचे जाएगा, तो आपका $100 जो है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 30 सेंट नीचे जाएगा 60 सेंट पे, तो जब मार्केट 60 सेंट पे जाएगी तो आपकी लिक्विडेशन हो सकती है, वहां पे आपका अकाउंट वॉश हो सकता है 30 सेंट नीचे जाने की वजह से। और अगर वही चीज आप लेवरेज ज्यादा ले लेते हो, आप 20x ले लेते हो $100 के साथ, $2000 आपके पास आ गया 20x की लेवरेज के साथ, तो आपके अगर वो 5 सेंट नीचे आएगा तो आपका $100 चला जाएगा। अब 5 सेंट नीचे आना और 30 सेंट नीचे आना, कितना बड़ा बीच में फर्क नजर आ रहा है आपको। यहां पे आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप लेवरेज किस हिसाब से ले रहे हो, नीचे आपने पॉइंट कहां पे लगाए हुए हैं, कहां पे आप उसका ऑर्डर लगा रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इस तरह से आपकी ट्रेड होती है, जहां पे आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है वहां से निकल जाओ, ज्यादा लंबी आप उसकी ट्रेड को लेकर ना चलो। तो जो आपका ये सवाल था ना कि जैसे वहां पे हम ऑर्डर लगाते हैं, डीसीए करते हैं, नीचे से लगाते हैं, हम उसको ऊपर जाकर सेल कर देते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो सेम ऐसा ही है। सिर्फ फर्क यही आता है कि जो आपकी लिक्विडिटी नीचे पॉइंट लगा होगा ना, जहां पे अगर वहां पे मार्केट चले जाती है, आपका एनालिसिस गलत हो जाता है या आप लेवरेज ज्यादा ले लेते हो, जो मैंने पहले आपको समझाया कि भाई वो हाई लेवरेज वाले बंदों को उड़ाते हैं, लो लेवरेज वाले को नहीं उड़ाते। जिसने लेवरेज 2x 3x या 5x की रखी हुई है वो किधर उसको उड़ाएंगे, बहुत ही ज्यादा कोई रेयर केस होगा तो वहां तक मार्केट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब सेफ जोन में खेलते हो। और अगर आप ज्यादा लेवरेज लेते हो तो फिर तो भाई झटके लगते हैं, झटकों के अंदर ही आपके डॉलर बनते हैं, झटकों के अंदर ही आप लिक्विडेट होते हो, तो ये फर्क आ जाता है। दिल मुतमन हो, अगर आपका एनालिसिस अच्छा हो गया है, आपको फ्यूचर की समझ आ गई है, तो आप ठीक है, मोस्ट वेलकम आप कर लो, लेकिन अपने बिहाफ पे। सट्टेबाजी में ना उसको ठीक। लेकर जाना, अपने बिहाफ पे आप उसको कर लो। और अगर आपका ठीक। दिल मुतमन चलो। नहीं होता, मार्जिन अच्छा है, आपने स्लो स्लो चलना है, जस्ट आपने चस्का उसका लेना है, तो फिर वो $10-20 के साथ आप उसको ट्रेड कर लो, ताकि आपका नशा भी पूरा हो जाए, लेकिन रहो आप स्पोर्ट के अंदर। सही। अच्छा सर, और एक चीज और क्लियर करिएगा कि जैसे हमने लेवरेज तो ले ली, अब स्पॉट के अंदर तो यही होता है कि जो हमारे हमने जो कॉइन्स बाय किए हुए हैं, तो जाहिर है जितनी हमने उसके अंदर लगाई हुई है अमाउंट, वो सारी वही कट हो रही होती है जब अगर नीचे चला जाता है। अब जो लेवरेज ली होती है वो भी हमारे अकाउंट से कट होगी या सिर्फ हमारा ओरिजिनल अमाउंट ही कट होता है? हाँ, ये फर्क आया था आपका क्रॉस और एसोलेटेड के अंदर। आपने वहां पे ट्रांसफर किया फ्यूचर के अंदर $200, और वहां पर आप ट्रेड ले रहे हो ये सोच के कि मैंने $50 के साथ ट्रेड लेनी है, और ये 50 से ऊपर मेरी कोई भी कटिंग ना हो। अगर लिक्विडेशन होनी है, लॉस होना तो मेरा $50 का ही, प्रॉफिट होना तो इसी के ऊपर हो, मैं बाकी वाले को नहीं छेड़ना चाहता। तो फिर आप एसोलेटेड वाली ट्रेड लेते हो, आप उसका मूड ऊपर सेलेक्ट करते हो एसोलेटेड का। अगर आपने सिंगल मूड एसेट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने मल्टी किया हुआ है तो फिर आप एसोलेटेड को यूज नहीं कर सकती। उसके लिए फिर आपको वहां से सिंगल एसेट पे जाना पड़ता है। मल्टी का ये फायदा होता है कि आप दोनों पोजीशन एक ही टाइम पे ले सकते हो, कि अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है, वो आपकी लॉस में चल रही है, मार्केट रिवर्स कर गया नीचे की तरफ, तो सेम उसी कॉइन के अंदर आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हो, तो शॉर्ट के अंदर आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लॉन्ग वाला आपका लॉस जो चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है। जहां पे शॉर्ट का आपको अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया, प्रॉफिट को बुक करो, वो वाले डॉलर आपके बीच में ऐड हो जाएंगे। ये होता है मल्टी एसेट का, लेकिन वो क्रॉस में जाता है। अब क्रॉस के अंदर आपको मैनुअल चीज ऐड नहीं करनी पड़ती। आपका $50 का बाद जब 51 स्टार्ट होगा, वो पीछे वाले 150 में से 150 में से स्टार्ट हो जाएगा। और जब एसोलेटेड में आप हो तो आपकी वही 50 वाली चीजें ऐड होगी, आपको मैनुअल आपका अपना जो है ना मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। जबकि क्रॉस के अंदर आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ही होता रहता है। यही था ना सवाल आपका, क्लियर हो गया या कुछ और था। नहीं नहीं, ठीक है सर।
बस हाँ तो यही बाकी, था, लेकिन जब अभी लाइव ट्रेड दिखाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हाँ जब लाइव आपको डाउट करवा क्लियर हो दूंगा ना तो जाए। फिर आपको मजीद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यार वैसे फ्यूचर का चस्का है, इसमें कोई शक नहीं है, मजा है उसमें। लेकिन मजे मजे के अंदर ना इंसान फंस जाता है, लालच हो जाता है। फ्यूचर के अंदर अगर आपने दिहाड़ी लगानी है ना, पैसे कम है, तो पहले आप एक अच्छे लर्निंग फेज में आ जाओ, डेमो ट्रेड अप करो, उसके ऊपर आप देखो आपकी सक्सेस रेशियो कैसी चल रही है। तो कोई 20 30 50 डॉलर आप साइड पे रख लो, अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। अगर आपके पास 50 डॉलर भी पड़े हुए हैं और आप 20 30 डॉलर के साथ भी अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो 2x 3x का आप ले रहे हो, इट्स मीन कि आप $100 $150 या $200 के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। तो जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, बुक करो, निकल जाओ। और अगर आप लॉस बर्दाश्त करना चाहते हो $1 का $2 का, तो आप उसका स्टॉप लॉस मस्ट यूज करो, कि अगर आपकी ट्रेड नीचे आती भी है ना, तो $1 2 का आपका लॉस आप बर्दाश्त कर सको। इससे ज्यादा ना आप उसको लेकर चलो, स्टॉप लॉस उसके अंदर मस्ट है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप वहां पर स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, और पॉसिबल है कि आपका सारा ही अकाउंट वॉश हो जाए। आपका साहब है जो ऑडियो के हवाले से मैसेज है ना, ऑडियो का आप होल्ड करो। ऑडियो बड़ा छक्केबाज ये कॉइन है, ये पंप करता है बहुत अच्छे वाला। अच्छा होल्ड सर, और करके, ये के ट्रेड जो है, के ट्रेड के बारे में पूछना चाह रही थी कि मेरा भाई है वो, ऐसे मैंने उससे जिक्र किया तो कहता मैं तो के ट्रेड पे करता हूँ, बस मैं बाइनेंस पे नहीं। आवाज कम आ रही तो है मैंने आपकी। कहा सर के ट्रेड डे ये कोई ट्रेड, पाकिस्तान। डे ट्रेड की आपने बात की है या क्या बोला आपने? नहीं सर, के ट्रेड बोल रहा था वो तो, के ट्रेड। पेड ट्रेड या के के ट्रेड? के के ट्रेड, नहीं मैंने ये नाम पहले सुना है, या क्या वो उसने क्रिप्टो की बात की है या किसी और एसेट की बात की है? हम्म, यही बोल रहा था कि एक किस्म की ये ऐसे ही जैसे बाइनेंस स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसी वो भी एक स्टॉक एक्सचेंज ही है। नहीं, ट्रेड रोबोट ट्रेड हो सकती है। रोबोट ट्रेड होती है जिसको आप रोबोट्स के थ्रू करते हो ट्रेड्स को, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है, वो उल्टा आपको नुकसान भी कर देती है। मशीन है ना, मशीन देखो पैसे का मामला आता है और मशीन को आप वो सुपुर्द कर रहे हो, वो कुछ झटका ही आपको ऐसा लगा देगा भाई, उल्टा आपके खिलाफ चल पड़े। और जैसे रात को वो देखो ना, मेरा बिल्ला उल्टा नहीं मेरे सर, खिलाफ चल वो पड़ा, उसने वो मुझे है काट दिया। के ट्रेड डॉट पी के, ये कोई पाकिस्तान की कोई ब्रोकर है, के ट्रेड कह रहे हैं। फिर वो कोई एक्सचेंज होगी। हाँ, कोई हाँ जी, वो ब्रोकर है। एक्सचेंज ही है, तो आई थिंक उसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानी कंपनी है शायद, जिस हाँ, तरह ये अभी। पाकिस्तानी एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकर है। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो कहीं ऐसे तो नहीं वो चला गया वो काम के अंदर है जिसके बस इन्वेस्टमेंट करो और आप अपने वो रेफरल बनाते जाओ और पैसा निकालते जाओ? नहीं नहीं, वो भी इसी तरह की, बाइनेंस की तरह की एक, मतलब समझ ले कि एक्सचेंज ही है, लेकिन उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी कंपनीज होती है। तो उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया, मतलब 50 60 हजार एक महीने के अंदर, सही है वहाँ। जी जी, ये कराची में इनका ऑफिस है। ये बिल्कुल है। ये फ्रॉड होगा, ये कन्फर्म सी बात है। जो सिचुएशन आप मुझे बता रही हो ना, ये इन फ्यूचर कभी ना कभी फ्रॉड करेंगे। जो अभी प्रोफेशनल, पाकिस्तानियों की अभी पाकिस्तानियों की कंपनी है, हाँ जो पाकिस्तानी तो फराडी प्रोफेशनल करते हैं। ट्रेडर हो, जो प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होती हैं ना, वो कभी भी इस तरह से वर्किंग नहीं करती। उनका पूरा एक रोड मैप होता है। बिनास को देख लो आप, बिनास ने अभी अब पूरी दुनिया के अंदर वर्किंग करने के लिए उन्होंने जो ऑफिशियली तौर पे अपना परमिट लिया है, दुबई से ले लिया हुआ। नहीं सर, ये जो के ट्रेड है ये फिजिकल एक्सेस करती है कराची के। आप ऐसा करना, मुझे ना आप उससे पूछ के ना डिटेल सारी आप मुझे कल बताना या मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करूंगा कि वो क्या कर रहा है, क्या कोई एक्सचेंज के ऊपर इस तरह से है, या उसका उनका जो मॉडल है बिजनेस का वो किस टाइप का है। तो वो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि ये किस ये तरह से भाई ट्रेड जो हो रही है। बता रहे हैं, ये ये अभी जो बोल रहे थे भाई, इनको भी तो पता है, मतलब ये भी तो बता रहे हैं कि है फिजिकली इफेक्ट करती है। अच्छा ये कर रहे हैं, ये आपके भाई हैं?
नहीं नहीं मतलब अभी ये बता रहे थे ना, मेरे भाई तो नहीं है वैसे, अच्छा लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये बता रहे हैं तो शायद इनको भी काफी नॉलेज अरसलान होगा। भाई, थोड़ा ना जरा वॉइस को क्लियर करके ना दोबारा शेयर कीजिएगा कि ये किस तरह से ट्रेड हो रही है इस पे। तैयब भाई, तैयब भाई, आप वो गूगल में लिखें के ट्रेड तो आपको वेबसाइट शो हो जाएगी। कसाब हाँ के वो, ट्रेड के नाम से है। हाँ .pk जिसमें सारी पाकिस्तानी एक्सचेंजेस होती है, ये बाकायदा जो है ना अच्छा रजिस्टर है खातिम अली शाह पाकिस्तान स्टॉक बुखारी। एक्सचेंज से। और यार वो ये देखो उनका जो टाइटल है ना लगा हुआ है, या मैं शेयर करता हूँ आपसे, जो 5-6 मिनट हमारे हैं ना इसी के अंदर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनका फंडा क्या है। बेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन पाकिस्तान, स्टॉक ट्रेडिंग विद, ये इसका कोई और कोई फुल नाम होगा ना, शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ KASB, के ट्रेड के नाम से, इनका कोई फुल नाम और होगा। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रोकर के तौर पे काम कर रहे हैं, ब्रोकर के तौर पे। मैं इसकी चीज ये देखो, स्टार्ट विद PKR 5000, बुल्ड योर पोर्टफोलियो। ये वो आप एक दफा ना सीरियल लाजमी देखना, क्या उसका नाम था यार वो हर्ष मेहता वाला, ये ब्रोकर है। जिस तरह से वो IQ ऑप्शन है ना, वो चीज होगी, या एक किसी टाइम के अंदर एक लोकल बिटकॉइन का बहुत नाम था, 2014-15 की बात है, लोकल बिटकॉइन के नाम से एक वेबसाइट चलती थी, शायद अभी तक भी चल रही हो, वहां पे लोग जाकर बाइंग सेलिंग करते थे बिटकॉइन की। वहां पे कुछ और प्राइस थी, किसी जगह पे कुछ और थी। तो ये ब्रोकर होते हैं जो अपने कमीशन को बीच में से लेते हैं, आपके स्टॉक्स को वो बाय करते हैं, आप इनके पास अपने अकाउंट्स को ओपन करवाते हैं, तो इस तरह से आप ट्रेड करते हो। तो ये सिंपल है, कोई भी बंदा, मेरे जैसा बंदा भी अपनी वेबसाइट बनाकर ब्रोकरी के तौर पे वो रजिस्टर करवा सकता है पाकिस्तान के एक्सचेंज पे जाके, और वहां से वो परमिट खरीद सकता है, और वो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे अपनी कंपनी को, तो एज अ ब्रोकर वो आगे अकाउंट्स को सेल कर सकता है। आप एक दफा वो हर्ष मेहता वाला सेशन सीजन जो है ना वो लाजमी देखना, उसके मेरे ख्याल तकरीबन कोई 10 या 11 एपिसोड है, और एक एक घंटे का एपिसोड होगा, कोई 8-10 घंटे उस पर लगा लेना, रोजाना एक एक देख लेना, आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी कि ये काम कैसे करती हैं ब्रोकरी वाली। थर्ड ब्रोकर जो भी होगा ना, वो रिस्क वाली काम होगा, ये अपने जेहन में रखें, ये मैं इसको रेकमेंड नहीं करता। IQ ऑप्शन का मुझसे कई बंदों ने पूछा, ओक्टा फोरेक्स का कई बंदों ने मुझसे पूछा, मैंने हमेशा उनको यही बोला कि यार देखो, किसी ब्रोकर को अवार्ड मिलना एक अलग चीज है, लेकिन आप एक अकेले इंसान की मलकियत में चीज है, वो कभी भी इंसान भाग सकता है। आपका पैसा लेकर आप कैसे उसको पकड़ लोगे? जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं ना, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, जैसे बिनांस है, कोई भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज है, OKX वगैरह, ये है, इनकी हैकिंग तो हो सकती है, इनके अकाउंट्स में से ना इनके एक्सचेंज के ऊपर हैकर अटैक कर सकते हैं, बहुत दफा ऐसा हुआ भी है, बिनांस भी हैक हुआ है, कई सारी ऐसी वेबसाइट जो हैक हुई हैं, लेकिन इनके पास डाटा आपका सारा सेव होता है, ये भागते नहीं है, ये आपका पैसा नहीं खा सकते। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर ये काम करने से उनको कोई इशू आ रहा है, या कंट्री वाले ये कहते हैं जी आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपका अकाउंट वहां पे ओपन नहीं होता, तो ये आपका पैसा मारते नहीं है, आपको फौरन बोल देते हैं जी कि आप अपने पैसे को फलां जगह पर ट्रांसफर करवा ले, तो आप वहां पे करवा सकते हो। ये होता है फर्क, और ये ब्रोकरी वाला काम गलत है। अगर उसने पैसा यहाँ से कमा लिया हुआ तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको वो नहीं रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको सालों साल लेकर चलो। 6 महीने साल तक बस ठीक है, 2 महीने तक जहां पे अच्छा प्रॉफिट बना निकल जाओ, अदरवाइज इसके ऊपर आप रिलाय ना करो ऐसी साइट्स के ऊपर। बैच 2 के अंदर आई थिंक मैंने, या बैच 1 के अंदर इस चीज को क्लियर किया था, ब्रोकरी वाली चीज को। सर वो ब्रोकर ब्रोकर टाइप जो होता है वो तो दिखाता है ना अक्सर ड्रामों में कि एकदम रातों रात अमीर हो जाते हैं ब्रोकरी से। यार अगर आप लोगों ने अवाम को चूना लगाना और अच्छे वाला पॉलिश करना, कत्था लगाना सीखना है ना, आप एक दफा ना टाइम्स कंपनी को ज्वाइन कर लेना। क्या कमाल के वो बागात दिखाते हैं आपको, शद्दाद की जन्नत का नजारा करवा देते हैं दुनिया के अंदर ही, कि भाई ये लो भाई। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ना आज से 2 साल पहले एक प्राइवेट स्कूल चला रही थी, तो आप यकीन जाने के हफ्ते में एक दफा ना टाइम्स का कोई ना कोई आता था, और वो मुझे ऐसे ऐसे सबक बाग दिखाता था कि बस आप ये स्कूल बंद करके ना बस टाइम्स चलाइए। यार दुनिया के अंदर फ्रॉडिये, और दुनिया के अंदर सबसे बड़े हड हराम, सबसे बड़े ये यार ऐसे ऐसे अल्फाज का मैं बोलना नहीं चाहता, रमजान का महीना है, अल्लाह ही इन लोगों को हदायत दे, बस यही कह सकता हूं मैं कि
और कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बोलूं कोई ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज इनको के लिए। सर लेकिन इन्होंने लोगों के देखिए घर उजाड़ कितनी, दिए हैं। आप यकीन जाने कि कितने लड़के जो है वो खुदकुशियां कर चुके हैं इन लोगों की वजह से, ऐसे ही जिन्होंने अपना सारा सारा जो एसेट था ना, इधर एक फैसलाबाद के करीब एक गांव में लड़के ने खुदकुशी कर ली थी, उसने अपनी जमीन बेचकर इनके साथ रेप मेरा किया। खुद का छोटा खुदकुशी। भाई जिसको अभी मैं बता रहा था आपसे, मैंने उसको शव दे दिया है, वो हम्म, टाइम्स के अंदर ही गया। कुछ 4-5 बल्कि इससे ज्यादा देर होगी, वो 7-8 माह का अरसा हो चुका है, सर्दियों की बात है। जाते हुए वो कहता है जी कि उसका दोस्त उसको लेकर गया। मैंने उसको बोला भी है, जो कंडीशन मैंने देखी ना, मैंने कहा यार टाइम्स कंपनी में जा रहे हो? कहता नहीं जी वो कोई और कंपनी है, मैंने जहाँ पे जाकर कंप्यूटर का काम करना ये है वो है। मैंने उसको बहुत समझाया, फिर मैंने उसको ये भी लॉजिक समझाई कि मैंने कहा यार दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहले अपने एम्प्लॉय से पैसा लेती है और फिर उसको बाद देती है। अच्छा वो नहीं था समझता। 3 दिनों के अंदर 72 घंटे पूरे नहीं हुए, आज उसको समझाया, उसका एक लफ्ज था कि मैं कोई इतना पागल मैं लोगों के हाथों में आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद मैंने कोई मैसेज नहीं किया। 3 दिन के अंदर उस बंदे ने तकरीबन 60 या 70 हज़ार रुपया उनको सुपुर्द कर दिया है। 72 घंटे पूरे नहीं हुए, 72 घंटे के बाद उसका मुझे मैसेज आया कि यार मेरे साथ हाथ हो गया, रो रहा है। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा जान नहीं गई, पैसा ही गया ना, जान है तो जहान है, कोई बात नहीं, जो होना तो वापस आ गया। कहता वो धमकियां देते हैं ऐसे है। मैंने कहा तू छोड़ दे इस चीज को, तू किसी भी तरह वहां से आ जा, बाकी के मामला मैं खुद ही देख लूंगा। अच्छा वो आया है, सारा उसके मामला को देखा, ये भी मैंने फिर घर में भी समझा दिया। मैंने कहा जो होना था वो हो गया। अब उसके लिए लाइफ टाइम तक ना एक मजाक बन गया हुआ कि ये हमारा वीकली डॉक्टर है, 1 हफ्ते वाला हमारा डॉक्टर है। तो मजाक वगैरह भी चलता रहता है। लेकिन उसको वापस बुला लिया, अब उसको शॉप दे दी, अब अपने सुकून से वहां पर जाता है और अपने मर्जी से घर में वापस आता है। तो इन लोगों ने घर बहुत उजाड़े हैं यार, बस अल्लाह जो है ना बचा के रखे इनके शर से सब।